नौकरी वाली वर्सेस घर में रहने वाली बहू के बच्चे। पारुल सुबह 4 बजे अपने दोनों बेटे और अपनी बेटी जिनकी उम्र 12 साल है उन्हें छत पर एक्सरसाइज करवा रही है। मम्मी मम्मी नींद आ रही है, अब मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, अब रहने देते हैं ना। हाँ मम्मी चलिए अब नीचे चलते हैं। बिल्कुल नहीं, अभी बस 4 बजे 5 बजे तक तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद शार, फिर हल्की प्रेयर और फिर ब्रेकफास्ट करके तुम्हें स्कूल जाना है। दूसरी तरफ ईशा जो कि मॉडर्न ख्याल की है वो अब अपने बच्चों को लेकर बेड पर सो रही है। तभी उसका पति, ईशा उठ जाओ, बच्चों को स्कूल जाना है, उन्हें लेट हो रहा है, वो कब तैयार होंगे, कब ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या है, नौकरों को बोलो ना, वो कर देंगे, मेरी नींद मत खराब करो। अब परेशान होकर पुनीत खुद अपने बच्चों को उठाता है। नीरज, अमित, शिवानी बेटा उठो, शावर लो। पापा सोने दो ना थोड़ी देर और, अभी तो 7 ही बजे, स्कूल 8 बजे का है। तभी वहां उनकी दादी आती है। बच्चों 8 बजे का स्कूल है तो कम से कम तुम्हें 5 बजे उठना चाहिए, और तुम हो कि 7 बजे तो कभी 7:30 बजे उठते हो। 10 से 20 मिनट में ना तो तुम ठीक से तैयार हो पाते हो, ना ही ब्रेकफास्ट कर पाते हो, स्कूल बैग भी पैक नहीं कर पाते। तभी नींद में बेड पर लेटी ईशा, अरे माँ जी, कमरे में क्यों कच 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 कर रही है, मुझे नींद आ रही है, आप लोग प्लीज बाहर जाकर डिस्कशन कीजिए। पुनीत बेटा, तेरी पत्नी को तो बच्चों की बिल्कुल चिंता ही नहीं है, पता नहीं बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आगे चलकर पड़ोस की पारुल को देखो, सुबह 4 बजे अपने बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए उठाती है और फिर तैयार करवाती है, स्कूल भी खुद छोड़ने जाती है। मैं क्या करूं माँ, मैं तो समझा समझा के थक गया हूं। अब नौकर ही बच्चों को ले जाते हैं, उन्हें शावर करवाते हैं और ब्रेकफास्ट करवाते हैं, फिर यूनिफॉर्म पहनाकर उन्हें उनका टिफिन देकर स्कूल बस में बिठा देते हैं। दूसरी तरफ पारुल अपने बच्चों को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करवाती है, उनका बैग पैक करती है, यूनिफॉर्म पहनाती है और बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। बच्चों आजकल स्कूल में क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई समझ में तो आ रही है ना, और तुम्हारे दोस्त वगैरह वो तो ठीक है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं माँ, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती, हमारे तो सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ माँ, सारे दोस्त भी अच्छे हैं और स्कूल की पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही है। हाँ मम्मी, सबसे अच्छा काम हमारा ही होता है, क्लास में मैम कहती हैं, और होगा भी क्यों नहीं, आप सारा काम जो टाइम से करवाती हो हमें। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब तुम्हारा स्कूल आ गया, अब तुम अंदर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना, अपना लंच बॉक्स फिनिश करना, मैं आती हूँ तुम्हें दोपहर को लेने। अब तीनों बच्चे अपनी माँ को बाय करते हुए, ठीक है माँ, बाय बाय। अब पारुल घर आती है और अपने पति को भी टिफिन पैक करके देती है। ठीक है पारुल, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए, ध्यान से जाइएगा, और आज आपकी मीटिंग है ना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पारुल, बाय। अब दीपक ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी आशा, बहू तुमने तो अपना पूरा शरीर मेरे परिवार को संभालने में झोंक दिया है, कितनी भागा दौड़ी करती हो तुम। अरे नहीं मम्मी जी, ये सब तो बस एक टास्क है और कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों की परवाह करना, पति का ख्याल रखना, आपके साथ समय बिताना। दूसरी तरफ ईशा अब तक सो रही होती है, उसका पति खुद ही तैयार होता है, नौकर टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हैं, पुनीत अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करता है। तब ईशा उठकर आती है। लो आ गई तुम्हारी पत्नी 9 बजे अपनी नींद पूरी करके। मम्मी जी प्लीज ताने कसना बंद कीजिए, सभी चीज हो गई ना समय पर, फिर मैं कब उठती हूँ कब सोती हूँ आप इस पर ध्यान मत दीजिए। अब जानकी चुप हो जाती है। अब इसी तरह कुछ देर बाद बच्चों के स्कूल की छुट्टी का समय होता है। मम्मी जी मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, 2 बज गए हैं, उनकी छुट्टी हो गई होगी। बहू बच्चे 12 साल के हो चुके हैं, अब उन्हें खुद आने दो घर स्कूल से। नहीं मम्मी जी अभी नहीं, अभी उन्हें मेरी गाइडेंस की जरूरत है, मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी बुरी संगति में आए, और जब वह खुद आने लायक हो जाएंगे तो मैं खुद उन्हें लाना छोड़ दूंगी। ठीक है बहू। अब पारुल स्कूल जाकर अपने बच्चों को पिक करती है। तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहती ईशा के बच्चे स्कूल बस के सामने कुछ स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ओए कम बोल, ज्यादा बोला तो मार दूंगी। अमित भैया, नीरज भैया, देखो ये कैसे लड़ाई कर रहा है। ओए क्या दिक्कत है, क्यों परेशान कर रहा है मेरी बहन को। ओए तू बस में बैठ ना, मैंने तुझे बस में चांटे चांटे मारे तो मेरा नाम भी अमित नहीं। तू मारेगा मुझे, ठीक है मार। तभी पारुल ये सब देखकर, विशाल, शिवा, मीना, ये तीनों ऐसे कैसे लड़ाई कर रहे हैं, और तुम्हारे स्कूल में बच्चे ऐसे बात करते हैं। नहीं माँ, सब अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ऐसी बदतमीजी से आपस में बातें करते हैं। दिस इज टू मच डिस्गस्टिंग, मैं इनकी मम्मी से इनकी कंप्लेन करूंगी। अब पारुल अपने बच्चों को लेकर घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में सुमित्रा और सुनीता दिखती हैं, जिसे देखकर पारुल के बच्चे,
सुमित्रा आंटी, सुनीता आंटी, नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हम अच्छे हैं आंटी जी। पारुल, तुम्हारे बच्चे सच में बहुत अच्छे और कितनी इज्जत से बात करते हैं मोहल्ले में हर किसी से। सुनीता इतना कहती है कि तभी बगल से ईशा के तीनों बच्चे सुनीता और सुमित्रा को धक्का मारकर भाग जाते हैं। अरे अरे, ये क्या तरीका है चलने का? तो ढंग से चलो। सच में बिल्कुल तेज धक्का मारा है इन्होंने तो। अरे आंटी, तो आप बीच में क्यों खड़ी हो? साइड हो जाओ ना। सच में आजकल की आंटी भी ना कुछ ज्यादा इशू बनाती हैं। अब छोड़ना, घर चलाने वाला है। हे भगवान, ईशा के बच्चे कितने बदतमीज हैं, बात करने का तो सलीका ही नहीं है। अरे ईशा को अपने से फुर्सत मिले तब तो बच्चों को कुछ सिखाएगी। वैसे आप लोग ठीक कह रहे हैं, आज स्कूल में भी ये लोग बदतमीजी से बात कर रहे थे और कुछ बच्चों से तो लड़ाई भी हो रही थी इनकी। खैर, मैंने सोचा है कि मैं इनकी मम्मी से इनकी कंप्लेन करूंगी। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अब शाम को सुमित्रा, सुनीता, पारुल ईशा के घर आती है। हेलो ईशा जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? और आज आप तीनों मेरे घर। हम लोग भी ठीक हैं ईशा जी। दरअसल आपके बच्चों के लिए बोलना था कि आजकल वो काफी ज्यादा इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं, आप उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज मैं अपने बच्चों को स्कूल से ला रही थी तो आपके बच्चे बड़े ही बदतमीजी से कुछ बच्चों के साथ बात कर रहे थे और ये लोग आपस में लड़ भी रहे थे। और ईशा जी, आज आपके तीनों बच्चों ने तो मुझे इतनी तेज ठोकर मारा रास्ते में, और इन्होंने मुझे सिंपल सॉरी तक नहीं बोला और साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे कि मैं क्या बताऊं। हाँ, एक सिंपल सॉरी तो बोलना चाहिए था ना। बहुत बदतमीजी से बात करते हैं तुम्हारे बच्चे। ईशा, एक सेकेंड, आप लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हो या मेरे बच्चों की शिकायतें करने? मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकते। आखिर मैं उन्हें इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, घर में नौकर चाकर हैं, दादी माँ है, मैं हूँ। आपको लगता है कि मेरे बच्चे बदतमीज हो सकते हैं? हरगिज नहीं। जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। खैर, मैं अभी बिजी हूँ, आप लोग जाइए। ईशा अपने आगे किसी की बात को ऊपर होने नहीं देती, जिस वजह से सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब शाम को पारुल अपने बच्चों को पार्क में लेकर आती है और उनके साथ गेम खेलती है। वहां पर मोहल्ले के और भी बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स भी। पारुल अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है ना। नौकरी नहीं करती लेकिन घर की जिम्मेदारियों को ऐसे निभाती है जैसे यही उसकी सबसे पहली नौकरी हो। हाँ, सही कहा। ये अपने घर की चीजों को टाइम से और इतनी परफेक्टली करती है जैसे यही इसकी सबसे पहली नौकरी है। मुझे लगता है ये सब देखकर कि ईशा जी हैं जिन्हें तो अपने घर बार बच्चों से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ मेकअप और पार्टी चाहिए उन्हें। अब पारुल अपने बच्चों को पार्क से घर लेकर आती है, फिर उन्हें बिठाकर पढ़ाती है। अपने अपनी नोटबुक्स निकालो और मुझे अपनी डायरी दिखाओ। उसमें क्या टाइम टेबल है कल का, और जो भी होमवर्क मिला है तुम सबको वो कंप्लीट करो। ठीक है मम्मी। दूसरी तरफ ईशा के बच्चे फोन और वीडियो गेम चला रहे होते हैं। तभी वहां पर उनकी दादी आती हैं। ईशा बहू, तीनों बच्चे जब से स्कूल से आए हैं तब से फोन और वीडियो गेम चला रहे हैं। शाम हो गई है, इन्होंने अपने स्कूल का होमवर्क किया ही नहीं। नहीं दादी, नहीं किया है। हाँ, मेरा भी होमवर्क नहीं हुआ है। हाँ मम्मी, हमारा होमवर्क नहीं हुआ, करवा दीजिए ना। हो गॉड, तुम लोगों ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। अच्छा लाओ फोन दो और मैं तुम्हें उसमें चैट जीपीटी खोल कर देती हूँ, उसमें से देख लो, सारा काम कर लो। बहू, खुद बैठकर पढ़ाओ ना बच्चों को, उससे इनको ज्यादा समझ में आएगा। ये फोन की आदत अभी से मत लगाओ। मम्मी जी, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस्तेमाल करने दीजिए ना, बच्चों का भी टाइम बचेगा और मेरा भी। अब जानकी मायूस होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन ईशा अपनी सास और पति से कहती है, पुनीत, मम्मी जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं जॉब फिर से शुरू कर दूं, क्योंकि मैं घर पर बोर हो जाती हूँ। पुनीत भी ऑफिस चले जाते हैं और घर संभालने के लिए नौकर है। पूरे दिन खाली बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। बहू, घर में इतने काम है, तुम खाली क्यों रहती हो? बच्चों पर ध्यान दो, बच्चों को खुद से पढ़ाओ, बच्चों को स्कूल लेने जाओ, बच्चों को सुबह उठकर तैयार करवाओ। इतने तो काम है, करना चाहो तो घर में भी बहुत काम है। नौकरी करने की कोई जरूरत थोड़ी है। मम्मी जी, घर संभालने के लिए नौकर हैं, बच्चे स्कूल बस से जाते हैं और स्कूल बस से ही आते हैं। और रही बात उनके स्टडी की, तो मैं होम ट्यूशन लगवा दूंगी। पर ईशा, अगर तुम कोई भी जॉब करती हो तो वो जॉब तुम्हारी 9 to 5 होगी, फिर आते आते तुम्हें 8 से 9 तो बज ही जाएंगे। फिर तुम कब बच्चों को संभालोगी और कब बच्चों के साथ समय बिताओगी? मेरे बच्चे समझदार हैं पुनीत, वो सब खुद कर लेंगे। बहू, अभी तुम्हारे बच्चों की उम्र कम है, अभी तुम उन्हें जितना गाइडेंस करोगी वो आगे चलकर उतने समझदार बनेंगे। अभी से अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ो। मम्मी जी, आप तो कुछ ज्यादा ही घबरा जाती हैं। कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल है, डोंट वरी। अब ईशा अपने ससुराल वालों की एक नहीं सुनती
और जॉब ज्वाइन कर लेती है। अगले दिन सुबह ईशा तैयार होकर ऑफिस ड्रेस में नौकरों से, देखो मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड अभी सो ही रहे हैं, लेकिन मम्मी जी उठ गई हैं, तुम उन्हें चाय नाश्ता दे दो और जब मेरे बच्चे उठ जाएं तो उन्हें यूनिफॉर्म पहनाकर, उनका बैग पैक करके, उन्हें टिफिन देकर, उन्हें ब्रेकफास्ट कराकर स्कूल बस में बैठा देना और मेरे हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट दे देना, बाकी मैं बाहर कुछ खा लूंगी। जी मालकिन आप जाइए, हम सभी चीज हैंडल कर लेंगे। हाँ मालकिन हम सब संभाल लेंगे। अब इतना कहकर ईशा ऑफिस चली जाती है। वहीं नौकर बच्चों को उठाते हैं और बिना शावर करवाए उन्हें यूनिफॉर्म पहना देते हैं और रात का बचा हुआ खाना गर्म करके उनके टिफिन में डाल देते हैं। फिर कच्चा पक्का सैंडविच खिलाकर उन्हें बस में बिठा देते हैं। तभी जानकी ये सब देखकर, अरे तुमने मेरे पोते पोती को कुछ भी खिला दिया और उन्हें नहलाया भी नहीं, क्यों नहीं नहलाया? वो बड़ी मालकिन टाइम ज्यादा हो गया था, अगर हम उन्हें नहलाते तो बस छूट जाती। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो ये सब, मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दो, मुझे ऑफिस जाना है। अब जानकी को अपने घर का ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ पारुल अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट खिलाकर उन्हें अच्छी तरीके से तैयार करके, साथ ही अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट और टिफिन देकर सबको साथ लेके घर से बाहर निकल रही होती है। ये पारुल बहू कितनी समझदार है, घर को कैसे समेट के रखती है, बच्चों को भी संस्कारी बना रखा है। एक मेरी बहू है जिसे सिर्फ नौकरी से मतलब है। तभी अपने गेट पर खड़ी आशा, क्या हुआ जानकी बहन, मेरी बहू को ऐसे क्यों देख रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ आशा बहन सब ठीक है। वैसे तुम्हारी बहू को देखकर इच्छा होती है कि मेरी भी बहू ऐसी ही होती, वो भी जॉब ना करके अपने बच्चे संभालती। अरे जानकी तुम्हारी बहू भी बहुत अच्छी और काबिल है, बस यही है कि उसके ख्याल थोड़े मॉडर्न है। तुम मुझसे बैठ कर बात करो, घर की चीज घर में ही ठीक हो पाती है। इतना कहकर आशा वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब ईशा खुद तो ऑफिस चली जाती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के नौकरों पर डाल देती है। वही नौकर अब ढेर सारा काम करके इरिटेट होने लगते हैं। अरे ये ईशा मालकिन अपने आप को समझती क्या है, खुद तो बैग लेकर ऑफिस चली जाती है और अपने घर का सारा काम हमारे ऊपर छोड़ रखा है। हम रसोई भी संभाले, उनके पति को भी, उनके बच्चों को भी और इस बूढ़ी दादी माँ को भी। अरे सच में बच्चा क्या ईशा मालकिन ने हमारे भरोसे पैदा किया था, जो सारी जिम्मेदारियां हमारे सिर पर डाल दी गई हैं। अरे हमें इसके पैसे थोड़े ना मिलते हैं, हम यहाँ बर्तन और खाना करने आए थे, बच्चा संभालने थोड़े। अरे छोड़ो इन लोगों को, अब बहुत हो गया। अब हम जैसे मन होगा हम वैसे इनकी सेवा करेंगे, और रही बात बच्चों की तो वो कुछ भी करे, हमें क्या, हमारे बच्चे थोड़े हैं। वहीं बच्चे भी जरूरत से ज्यादा अकेलापन पाकर गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इसी तरह एक दिन ईशा के तीनों बच्चों को होम ट्यूशन देने एक टीचर आती है। अरे तुम्हारे तो सारे टेस्ट में 0 मार्क्स आए, तुम लोग स्कूल में पढ़ते नहीं हो क्या? अरे आपको मम्मी ने हमें पढ़ाने के लिए रखा है, हमारी कॉपी चेक करने के लिए नहीं। इधर दो हमारी कॉपी। हाँ जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं सिर्फ वो करो ना, आप हमारा होमवर्क करवाओ और जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर जानकी आती है। बच्चों वो तुम्हारी टीचर है, ऐसे बात करते हैं उनसे? दादी माँ आप भी जाइए यहाँ से, आपको नहीं पता आजकल की टीचर का, उन्हें खुद तो कुछ आता नहीं है, बच्चों को पढ़ाने चलते हैं। दादी जी ये बच्चे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं, मैं ऐसे बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकती। आप बोल दीजिएगा ईशा जी को कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी इन्हें। हाँ हाँ जाओ जाओ निकलो यहाँ से। दूसरी तरफ पारुल अपने बच्चों का होमवर्क करवाकर उन्हें नाइट में एक मोटिवेशनल वीडियो टीवी पर दिखाती हुई। तो देखा तुम तीनों ने, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तुम लोग भी ऐसे मेहनत करोगे ना? हाँ मम्मी हम भी ऐसे ही कामयाब बनेंगे एक दिन। हाँ माँ मैं भी इनकी तरह एक ईमानदार प्रोफेसर बनूंगा और मैं टीचर ही बनूंगी। इसी तरह पारुल अपने तीनों बच्चों को सुला देती है। अब जहां पारुल के बच्चे 9 बजे तक सो जाते थे, वहीं ईशा के बच्चे रात भर टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम चलाते रहते हैं। अब रात को 10 बजे ईशा घर आती है। जानकी बच्चों की सारी बातें ईशा से कहती है। अच्छा तो उस लड़की ने मेरे बच्चों को होम ट्यूशन देने से मना कर दिया? अरे तुम्हारे बच्चे उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। ईशा तुम्हें अपनी नौकरी अभी छोड़ देनी चाहिए, तुम कुछ समय बाद नौकरी कर लेना, जब हमारे बच्चे थोड़े मेंटली मैच्योर हो जाएं, थोड़े स्टेबल हो जाएं। देखो वो बदतमीज बनते जा रहे हैं। एक काम करो पुनीत, तुम घर बैठकर अपना बच्चा खुद पाल लो, ठीक है? क्योंकि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो। इतना कहकर ईशा अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। उसके तीनों बच्चे बगल में बैठकर वीडियो गेम, मोबाइल चलाते रहते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पुनीत आकर उनके हाथों से मोबाइल और वीडियो गेम्स लेकर साइड रखता है और उन्हें जबरदस्ती सुलाता है।
इसी तरह एक दिन पारुल के घर में कुछ मेहमान आते हैं और पारुल मेहमानों के लिए स्नैक्स का सामान लाने के लिए किराने की दुकान पर आती है, जहां कुछ दूरी पर पारुल देखती है कि ईशा की बेटी मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रही है और उसके दोनों बेटे आवारा लड़कों के साथ अब्यूजिंग करते हुए बातें कर रहे हैं। अरे ये तो ईशा जी के बच्चे हैं, ये स्कूल ड्रेस में यहाँ क्या कर रहे हैं और ये गाली देते हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें सुबह बस में जाता देखा था। इसका मतलब ये लोग स्कूल से बंक मारकर यहाँ घूम रहे हैं। तभी वहां पड़ोस की कलावती भी आती हैं और ये भी वो सब कुछ देखकर कहती हैं, बताओ ईशा जी के बच्चे तो दिन पर दिन हाथ से निकलते जा रहे हैं, उन्हें अपनी ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मैं उनसे कहूंगी कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल बंक करके बाहर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अब रात को ईशा के आते ही पारुल ईशा के घर पहुंचती है और उसे सब कुछ बताती है। अच्छा, तुम फिर आ गई मेरे घर में मेरे बच्चों की कंप्लेन करने? मेरे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं उन्हें खुद स्कूल बस में बिठाकर ऑफिस जाती हूँ। ईशा बहू, अगर पारुल ने ऐसा कुछ कहा है तो उसने जरूर कुछ देखा ही होगा। इन्होंने कुछ नहीं देखा मम्मी जी, ये जानबूझकर बार बार मेरे बच्चों की बुराई करने के लिए आती हैं, क्योंकि मोहल्ले में सारी औरतें इनके बच्चों की तारीफ करती हैं। अरे इन्होंने बच्चे थोड़ी ना पैदा किए हैं, इन्होंने गांधी जी पैदा किए हैं जो जरूरत से ज्यादा ही शरीफ हैं। ईशा, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? पारुल जी सॉरी। कोई बात नहीं पुनीत जी, मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना। अगर आपको बिलीव होता है मेरी बातों पर तो आप अपने बच्चों को संभालिए, अदरवाइज आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। इतना कहकर पारुल वहां से चली जाती है। इसके बाद अब पारुल भी ईशा से उसके बच्चों की शिकायत करना छोड़ देती है, जिससे बच्चों को और ज्यादा बढ़ावा मिलने लगता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक दिन ईशा के ऑफिस में बच्चों के स्कूल से फोन आता है। ईशा जी, मैं नीरज, अमित और शिवानी के स्कूल से बात कर रही हूँ। इन तीनों की छुट्टियां काफी ज्यादा हो रही हैं और छुट्टियां अगर ऐसे ही होती रहीं तो इनका सिलेबस पीछे हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों ने छुट्टियां की हैं? ऐसा नहीं हो सकता, आप ढंग से चेक कीजिए, मेरे बच्चे तो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं। जी मैं पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही आपको फोन कर रही हूँ, बाकी मैं एक बार दोबारा चेक कर लेती हूँ। इतना कहकर स्कूल टीचर फोन रख देती हैं। अब शाम को ईशा ऑफिस से जल्दी घर आती है तो वो देखती हैं कि उसके बच्चे गार्डन में बैट बॉल खेल रहे हैं और उनकी बेटी फोन पर बात कर रही है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब तक ये कोई टाइम है बाहर गेम खेलने का? और शिवानी, तुम किससे फोन पर बात कर रही हो? मम्मी आपको क्या प्रॉब्लम है? हर चीज आपको बताना जरूरी है क्या? अब फोन लेकर शिवानी वहां से चली जाती है। ईशा को ये चीज खटक जाती है। अब पूरी फैमिली के साथ खाना खाते वक्त ईशा अपने बच्चों, तुम तीनों स्कूल नहीं जा रहे हो क्या? तुम्हारे स्कूल से फोन आया था कि तुम लोग बहुत छुट्टियां कर रहे हो। श्यामू, रामू काका, ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं क्या? नहीं मालकिन, हम तो इन्हें रोजाना बस में बिठाते हैं स्कूल के लिए। ये सुनकर अब तीनों ही बच्चे घबराते हुए, अरे मम्मी, स्कूल टीचर ने रॉन्ग नंबर लगा दिया होगा। हाँ मम्मी, हो सकता है उन्हें किसी और को फोन करना हो और उन्होंने आपको फोन कर दिया हो। ठीक है, हो सकता है उन्होंने रॉन्ग नंबर ही लगाया हो। अरे आज से पहले तो ऐसी कोई कॉल नहीं आई। एक काम करता हूँ, मैं कल तुम लोगों के स्कूल ही आता हूँ। हाँ, एक बार जाकर देखो बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, स्कूल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये सुनकर तीनों ही बच्चे घबरा जाते हैं। ईशा ये घबराहट देख लेती है। नहीं पापा, आपको आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है स्कूल में। हाँ मम्मी पापा को समझाइए कि उन्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं है और आप भी अपना ऑफिस संभालिए। हाँ बिल्कुल, यही ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना डिनर खत्म करो और रेस्ट करो। अब दूसरी तरफ पारुल के बच्चे दिन पर दिन काफी अच्छा ग्रो कर रहे थे। उन्हें स्कूल में स्पोर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी जैसे अनेक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के प्राइज मिल रहे थे। वो प्राइज लेकर जब भी स्कूल से घर आते थे तो मोहल्ले के लोग उनकी तारीफ करते थे। देखो पारुल का बेटा बेटी फिर प्राइज लेकर आए स्कूल से। अरे पारुल के बच्चे तो प्राइज लाएंगे ही, आखिर दिन रात पारुल अपने बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, उन्हें समय देती है। एक हमें ही टाइम नहीं मिल पाता। इतनी फीस देते हैं ट्यूशन में, फिर भी बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते। अब जहां पारुल के बच्चे कामयाब हो रहे थे वहीं ईशा के बच्चे नशे तक करने लगे थे। वो आवारा लड़कों के साथ स्कूल बंक करके छोटे सी दुकान में आकर सिगरेट पीते थे। उसकी बेटी भी उन लड़कों के साथ हंसी ठहाका मारती थी। आसपास के लोग ये सब देखकर ईशा के बच्चों पर थू थू करते थे। जान की बूढ़ी थी, जिस वजह से वो सिर्फ घर तक ही बच्चों को देख पाती थी। बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं उसका उसे भी पता नहीं चल पाता था। दूसरी तरफ नौकर भी काम का प्रेशर ज्यादा होने के कारण ईशा के यहाँ से काम छोड़ देते हैं, जिस वजह से बच्चे जरूरत से ज्यादा फ्री हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन ईशा अपने बच्चों के स्कूल पहुंचती है जहां सभी टीचर,
अच्छा हुआ ईशा जी आप खुद स्कूल आ गई, हम तो बच्चों का नाम ही काटने वाले थे। छुट्टियां काफी ज्यादा होती हैं, बच्चों की 2 महीने से तो लगातार छुट्टी ही हो रही है। देखिए क्लास आज भी वो एब्सेंट है। अरे पर वो तो रोज सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं। अब स्कूल से घर आकर ईशा अपने बच्चों से, बच्चों आज मैं तुम लोगों के स्कूल गई थी। अब ये सुनते ही तीनों बच्चों के माथे पर पसीना आ जाता है। क्या बच्चों के स्कूल गई थी तुम? मुझे क्यों नहीं बताया? रुको पुनीत, 1 मिनट। हाँ तो मैं तुम तीनों के स्कूल गई थी, जहां मुझे पता चला कि तुम तीनों 1-2 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हो। बच्चों के चेहरे पर एक गहरी चुप्पी होती है। तभी ईशा बच्चों पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे ईशा का हाथ पकड़ के, आप होती कौन है हमारे बारे में कुछ भी पूछने वाली? जब आपको अपनी लाइफ में इंटरफेयर पसंद नहीं है तो हमें भी नहीं पसंद। हाँ सही कहा, आप अपनी जॉब देखिए, हम अपनी स्कूल लाइफ खुद देख लेंगे। सच में पता नहीं क्यों ही इन्हें हमारी लाइफ में घुसना है। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? इतना बोलते ही ईशा खींच खींच कर तीनों बच्चों के गाल पर तमाचा लगाती है। इतने में पुनीत भी तीनों बच्चों के ऊपर हाथ उठाता है। हाँ, इन तीनों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। ईशा इनके बैग चेक करो। अब ईशा गुस्से में बच्चों के बैग चेक करती है, जिसमें शिवानी के बैग से फोन और लड़कों की तस्वीरें मिलती हैं। ईशा ये देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बेटी की उम्र अभी सिर्फ 12 साल थी। अब वो अपने बेटों का बैग चेक करती है और उनके बैग में सिगरेट, लाइटर जैसी चीजें मिलती हैं। तुम दोनों भाई नशे करने लगे हो? और शिवानी तुम लड़कों से बात करती हो इस फोन से? और ये किन लड़कों की तस्वीर है तुम्हारे बैग में? डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ डैड। ईशा ये सुनकर एक बार और तमाचा शिवानी के गाल पर लगाती है। मैं तुम लोगों की वजह से सोसाइटी में, फैमिली में तुम्हारे पापा से सबसे लड़ती रही और तुम तीनों इस हद तक बदतमीज हो गए हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ईशा अपने बच्चों का ये बिहेवियर देखकर परेशान हो ही रही होती है कि तभी पीछे से पारुल आती है अपने तीनों बच्चों को लेकर। वो तीनों बच्चे बड़े ही रिस्पेक्टफुली पुनीत और ईशा को नमस्ते करते हैं। पारुल, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? ईशा आंटी, मम्मी को हम लेकर आए हैं यहाँ पर। एक्चुअली ईशा आंटी, ये तीनों स्कूल में हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं। हाँ आंटी, इन लोगों का काम कंप्लीट नहीं होता तो ये लोग हमारा काम फाड़ देते हैं, इसीलिए आई थी मैं ईशा यहाँ पर। अब ईशा अपने बच्चों की कंप्लेन पर कंप्लेन सुन के परेशान हो जाती है। पारुल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे बच्चे इस हद तक बदतमीज हो चुके हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या देखने को मिल चुका है। मेरे बच्चे स्मोक करने लगे और मेरी बेटी, वो तो अभी से ही अननोन बॉयज से बात करना शुरू कर चुकी है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने उस दिन तुम्हारी बातें क्यों नहीं मानी? अगर मैंने उस दिन मान लिया होता कि ये लोग स्कूल नहीं जाते तो आज ये लोग सही ट्रैक पर होते। ईशा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, पर तुम उस चीज से इरिटेट होती थी, इसीलिए फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया। बहू, तुमने तो बाद में बताया, तुमसे पहले तो हम लोगों ने इसे समझाया था कि अभी बच्चों को संभालने का समय है, इन्हें गाइडेंस करने का समय है, लेकिन इसने हमारी एक नहीं सुनी। अब ईशा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को नकारा होता नहीं देख सकती। अब रोते हुए ईशा कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे अभी यह नौकरी नहीं करनी चाहिए थी। पारुल, तुम बहुत अच्छी हो जो घर पर रहकर अपने बच्चों को गाइडेंस करती हो, और तुम्हारे बच्चे देखो कितने डिसिप्लिन में हैं और कितने अच्छे से बात करते हैं। अब पुनीत की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी वो तीनों बच्चे अपने माता पिता को रोता हुआ देखकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कान पकड़कर अपने मम्मी पापा से माफी मांगते हुए कहते हैं, माँ हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया है। हाँ माँ, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें अपने फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। गलती तो बच्चों मेरी है, मुझे ही तुम पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ अपना सोच रही थी। पर बस अब और नहीं, आज से मैं तुम्हें खुद घर में रहकर हर चीज सिखाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात, देखना तुम्हारे बच्चे भी जल्द ही काबिल और होनहार बन जाएंगे। उन्हें बस एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। हाँ सही कहा। हाँ, एक अच्छे गाइडेंस के साथ हमारे बच्चे फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगे ईशा। अब इस दिन के बाद से ईशा अपनी नौकरी छोड़ देती है और पारुल की तरह घर में रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनके साथ खेलती है, उन्हें पढ़ाती है, स्कूल लेने जाती है और पल पल माँ का प्यार और साथ पाकर अब वो बच्चे भी संभल जाते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें।